हेलो एवरीवन, आप सब देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल रिलायबल कैरियर इंस्टीट्यूट। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी जो है डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, इसी को हम लोग जो है इन अदर वर्ड्स फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। दोनों एक ही चीज़ है, चाहे फिजिकल मीनिंग बोले या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन बोले। तो हम लोग देखिए यहाँ पे एक फंक्शन लेते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन है और हम लोग इस फंक्शन का जो है डिफरेंशिएशन निकालेंगे। ज्योमेट्रिकली देखेंगे कि इसका जो डेरिवेटिव है इस फंक्शन का यानी dy बाई डी एक्स, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ये x है, ये y है और ये कोई जो है आपका एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और यहाँ पे हम लोग जो है दो पॉइंट लिए हैं, मान लेते हैं ये हमारा x1 है, तो x1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो है ये हमारा आएगा y1, और ये पॉइंट जो है आपका x2 है और x2 के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो आपका आएगा ये आपका आएगा y2। ये पॉइंट को हम लोग अगर P मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम लोग Q मान लें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से भी इस पॉइंट को हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। तो इन P और Q को मिला के हम लोग जो है एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा ना। और मान लेते हैं ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना रहा, अल्फा। अगर इस P का कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो x1 y1 है ना, और इस Q का कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो x2 y2। और ये डिफरेंस x2 माइनस x1 यानी डेल्टा x, और ये जो डिफरेंस होगा ये डिफरेंस आपका जो है डेल्टा y यानी y2 माइनस y1, और ये डेल्टा x आपका x2 माइनस x1। ये यहाँ से इस पे ये पॉइंट P है, ये Q है, ये मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है आपका A है, ये पॉइंट B है। तो QB लाइन पे एक परपेंडिकुलर ये डाल रहे हैं 90 डिग्री। तो हम लोग जो है अगर स्लोप ऑफ कॉड PQ लिखा है, स्लोप ऑफ कॉड PQ, तो ये देखिए क्या होगा, 10 अल्फा है ना। स्लोप आप लोग जो है अगर कोई स्लोप में किसी को दिक्कत नहीं पड़े तो आप जो है हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें जो सेकेंड लेक्चर है वहाँ पे हम स्लोप समझाएं। स्लोप आपका होता है टेंजेंट ऑफ एंगल विच मेड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी जो है ये 10 अल्फा, और ये जो अल्फा यानी जो एंगल ले रहे हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यही स्लोप होता है। और ये देखिए ये अल्फा है तो आपका ये वाला भी जो है क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ये अगर अल्फा है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। और यहाँ से अगर अल्फा लिखें हम तो ये AB, इसको पॉइंट C मान लें, तो 10 अल्फा यहाँ से अगर लिखें तो आपका क्या हो जाएगा, QC अपॉन PC, QC अपॉन PC, यानी ये QC डिवाइडेड बाय ये PC।
तो ये आपका हो जाएगा क्यू सी आपका कितना है डेल्टा वाई, और ये आपका हो जाएगा डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। यानी यहाँ से आप ये कह सकते हैं जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है वो आपका क्या है यहाँ पे टेन अल्फा, और ये टेन अल्फा क्या है स्लोप ऑफ कॉड पी क्यू। कॉड क्या होता है, कॉड वो लाइन होता है जो कर्व को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके निकलता है ना। अब हम मेरा कोशिश क्या है कि ये जो Q पॉइंट है Q को जो है हम P के नज़दीक ला रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक दूसरा हम ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे ना, ये P है, ये मान लीजिए पहले जो पॉइंट Q था, अगर इस Q को हम यहाँ लेते आए, P के नज़दीक लाना है तो मान लेते यहाँ लेते आए, तो अब जो PQ लाइन कोड होगा अब ये होगा है ना। अब देखिए अब जो डेल्टा x होगा और डेल्टा वाई, तो क्या हो रहा है, अगर Q जो है अप्रोचेज टू P, Q अगर P को अप्रोच कर रहा है तो डेल्टा x आपका क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है ना, डेल्टा x भी आपका क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। और साथ साथ में जो है आपका जो डेल्टा y है वो भी घट रहा है, ये डेल्टा y है, ये डेल्टा x है, ये डेल्टा y है ना। तो डेल्टा x डिक्रीजेज एंड डेल्टा y ऑल्सो डिक्रीजेज, डेल्टा y ऑल्सो डिक्रीजेज। तो आपका साथ साथ में डेल्टा y भी क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है ना। अगर और करीब लाए है ना, ये Q पॉइंट पहले यहाँ था, यहाँ शिफ्ट कर दिए और यहाँ शिफ्ट अगर कर दें है ना, तो और डेल्टा x घट जाएगा। अगर जो है Q पॉइंट को जस्ट P के पास लेते आए, यानी P को अगर कॉन्साइड कर दे, जस्ट कॉन्साइड, एग्जैक्टली कॉन्साइड नहीं, तो आपका जो है डेल्टा x क्या हो जाएगा, यानी जो है Q अप्रोचेज P है ना, Q अप्रोचेज P एंड जस्ट कॉन्साइड द and just coincides the P, तो देन आपका क्या हो जाएगा डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा x का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा टेंस टू 0 एंड डेल्टा y ऑल्सो टेंस टू 0 एंड डेल्टा y ऑल्सो टेंस टू 0। अगर P को Q अप्रोचेज P है ना, Q अप्रोचेज P, यहाँ पे P लिख देते हैं एंड जस्ट कोइंसाइड्स P, देन डेल्टा x टेंस 0 एंड डेल्टा y टेंस टू 0। अब देखिए Q अगर P को अप्रोच करेगा, जैसे ये Q है, ये P को अप्रोच करेगा, तो ये जो कॉड PQ था पहले, ये कॉड P है ना, कॉड PQ जो है इस P पॉइंट पे क्या हो जाएगा टेंजेंट हो जाएगा है ना। मान लेते हैं ये एंगल जो है आपका थीटा बनाता है। टेंजेंट वैसी लाइन को बोलते हैं कर्व के किसी पॉइंट पे जो है अगर टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कर्व के उस पॉइंट को वो टच करके निकल जाए बस है ना, वो इंटरसेक्ट ना करे कर्व को है ना। टेंजेंट वैसी लाइन को बोलते हैं जो कर्व को टच करते हुए निकल जाए, और जिस पॉइंट पे जो है टच करेगा हम बोलेंगे कि जो है ये लाइन जो है टेंजेंट है उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे टच करेगा। तो देखिए Q अगर जो है P को जस्ट कोइंसाइड करेगा तो ये कॉड PQ जो है आपका क्या हो जाएगा टेंजेंट हो जाएगा किस पे एट पॉइंट P पे है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एक तो जो है Q अप्रोचेज P एंड जस्ट कोइंसाइड्स P, देन डेल्टा x टेंस टू 0 एंड डेल्टा y टेंस टू 0 एंड है ना, एंड कॉड PQ एंड कॉड PQ becomes tangent and chord PQ becomes tangent at point P, at point
P। तो पी क्यू क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा किस पे, पॉइंट P पे। तो अब जो अगर हम ये लिखना चाहें स्लोप ऑफ, अगर यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें स्लोप ऑफ टेंजेंट पी क्यू, स्लोप ऑफ टेंजेंट पी क्यू, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ये आपका क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो अब यहाँ पे देखिए कि Q पॉइंट P को जस्ट कंसाइड कर रहा है और डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है। जब डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो हो तो वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो हो तो ये आपका बन जाता है, डेल्टा एक्स बन जाता है डी एक्स बन जाता है ना, और आपका जो है डेल्टा वाई क्या बन जाएगा, डी वाई बन जाएगा ना। तो ये सब लिमिटिंग केस है, क्योंकि जो डेल्टा एक्स जब टेंस टू जीरो होता है तो तब हम जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन में आप देखे होंगे। तो ऐसे में जो है हम लोग लिमिट लेते हैं, क्योंकि लिमिट के कंसेप्ट से ही हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं और अनडिफाइंड फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो और ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये आपका क्या हो जाएगा, पहले देखिए डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स आपका क्या है, टेन अल्फा है। लेकिन जैसे ही डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो हुआ है तो ये टेन अल्फा किस में कन्वर्ट हो गया, टेन थीटा। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, टेन थीटा है ना। अब स्लोप ऑफ कॉट पी, क्योंकि अब स्लोप कॉट तो रहा नहीं, अब तो ये टेंजेंट बन गया और टेंजेंट बन गया तो इसका स्लोप कितना, टेन थीटा। तो ये जब डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो हुआ, डेल्टा वाई भी टेंस टू जीरो हो गया, तो आपका जो है जो स्लोप था वो कितना हो गया, टेन थीटा। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग टेन थीटा ले लिए और ये डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू टेन थीटा। तो यानी यहाँ से हम कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, टेंजेंट एट ए गिवन पॉइंट ऑन द कर्व, है ना। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन आपका हो गया टेंजेंट या स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट गिवन पॉइंट P, यानी टेन थीटा। टेन थीटा आपका क्या है, स्लोप है किसका, टेंजेंट का, यानी डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या हो गया, टेन थीटा। और इसको हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट गिवन एट एनी पॉइंट P, है ना, एट एनी पॉइंट P। अब इस पे एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। आखिर जो है जब स्लोप निकालने के लिए ज्योमेट्रिकल मेथड है ही, तो हम लोग जो है डिफरेंशिएशन वाला मेथड क्यों यूज करें, आखिर इससे हमको क्या फ़ायदा होगा कि जो है हम लोग डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यूज करके किसी लाइन का या किसी कर्व का स्लोप निकालेंगे। तो उसको जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। तो जैसे देखिए मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू 2x प्लस 3 और इसका स्लोप हमको निकालना है कि ये जो लाइन दिया हुआ है, जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ इसका स्लोप होगा। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो पहले हम लोग ज्योमेट्रिकल मेथड से निकालते हैं, उसके बाद जो है डिफरेंशिएशन के मेथड से निकालेंगे। देखिए ज्योमेट्रिकल मेथड से निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्लोप निकालने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। तो इस लाइन का जो है प्लॉट कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये x है, ये y है। x अगर 0 है तो y आपका 3 है। x का वैल्यू अगर हम
2 लेते हैं तो y जो है 2 इंटू 2 4 प्लस 3 यानी 7। ये आर्बिट्रेरी कहीं भी 2 पॉइंट हम जो है ले रहे हैं ताकि जो है इस लाइन को ड्रॉ कर सकें, इसको प्लॉट कर सकें। ये आपका x है, ये y है। x जब 0 है तो y क्या है आपका 3 है। यहाँ पे मार्किंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7 6, ये 1 2 3 4 है ना। x 0 y 3 यानी जो है ये पॉइंट, और x जब 1 है y 7 है ना। x जब 1 है तो y आपका 7 है। और इन दोनों पॉइंट को अगर हम मिला दें, है ना, इन दोनों पॉइंट को मिला के एक स्केल रख के एक लाइन अगर ड्रॉ करें ना, तो वो जो है क्या होगा, ये लाइन थोड़ा सा जो है इधर हो गया है ना, तो ये लाइन आपका आएगा y इक्वल टू 2x प्लस 3, y इक्वल टू 2x प्लस 3, यानी ये पॉइंट आपका है x 0 है y 3 है, और ये पॉइंट, और सॉरी इसलिए यहाँ पे x जब 2 है तब y 7 है ना। x 0 तो y 3, और x का वैल्यू 2 है तो आपका y जो है कितना है 7 है ना। x जो है 2 है तो y आपका 7 है। तो ये आपका 0 3 है और ये आपका 2 7 है। तो 2 पॉइंट है तो आप स्लोप इजीली निकाल सकते हैं। तो स्लोप आप जानते हैं, स्लोप क्या होता है, स्लोप इक्वल टू tan थीटा, और ये इक्वल टू क्या होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। स्लोप बता चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले में। अगर दिक्कत हो रहा है तो आप जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले जो है वीडियो को एक बार और देख लें। तो y इसी को अगर हम लोग जो है x2 y2 मान लें, और इसको जो है हम लोग x1 y1, तो y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 देखिए क्या जाए, y2 आपका 7 है, y1 आपका 3, और x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 4/2 यानी 2। तो आपका स्लोप कितना आ गया 2। तो ये ज्योमेट्रिकल मेथड से हम लोग निकालें। अब डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट से देखिए, डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट से स्लोप m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या होता है dy बाई dx है ना, या dy बाई dx इक्वल टू tan थीटा, यही स्लोप होता है। यानी इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमको स्लोप मिलेगा। तो आपका क्या है y इक्वल टू 2x प्लस 3, तो इसको डिफरेंशिएट करें dy बाई dx, तो डिफरेंशिएट करेंगे देखिए 2x का डिफरेंशिएशन 1, 3 कांस्टेंट है तो 0, तो ये आपका dy बाई dx क्या आ गया 2 आ गया। तो डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट से बहुत इजीली जो है आप स्लोप यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए, 2 आया। ज्योमेट्रिकली भी आपका कितना आया 2, डिफरेंशिएशन से भी 2। और ज्योमेट्री में ये तो चलिए स्ट्रेट लाइन था, इसीलिए ज्योमेट्रिकली इतना इजी वे में आप स्लोप निकाल लिया। अगर मान लीजिए कि पैराबोला रहता और दूसरे नेचर का ग्राफ रहता तब तो ज्योमेट्री से स्लोप निकालना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन आप डिफरेंशिएशन से इजीली जो है स्लोप निकाल लेंगे, है ना। ये तो स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ स्लोप कांस्टेंट है, इसीलिए यहाँ कांस्टेंट भी आया। बहुत सारे चीज़ें इससे पता चल जाता है। 2 आया है, 2 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब इसका स्लोप क्या है कांस्टेंट है, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप ऐसे भी कांस्टेंट होता है। यही अगर कर्व रहता तो यहाँ पे कोई वेरिएबल आता है ना,
तब जो है अलग अलग पॉइंट पे हम स्लोप निकालते हैं। तो इसका एप्लीकेशन हम लोग फिजिकल एप्लीकेशन देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग का, तो ये हमारे लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थैंक्स फॉर वाचिंग।